नमस्कार। शोम रतोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज जो मैं चर्चा कर रहा हूं वो कर रहा हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, एआई पर। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जिस एआई की बहुत चर्चा हो रही है और इसको ज्ञान का सबसे बड़ा भंडार समझा जा रहा है, उसकी सीमा क्या है और वो कहां पर फेल हो रही है, वो मैं आपको एक उदाहरण के साथ बताता हूं। आपको याद होगा जब कोरोना चल रहा था, जब पूरा देश परेशान था, सारे देश का पूरी दुनिया ही परेशान थी, सबको अपनी जान पर पड़ी हुई थी। तब हमारे देश में एक पार्टी थी क्या है अभी भी, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी इन सब से निर्लिप्त होकर के कि देश में क्या हो रहा है, लोग कैसे मर रहे हैं, क्या हो रहा, इसमें क्या किया जाए, वो उन्होंने छोड़ छाड़ दिया और उन्होंने एक अभिनव प्रयोग किया। उन्होंने कुछ घोटाले रचे उस दौर में। एक तो शराब का घोटाला और दूसरा जो शीश महल का घोटाला। आप देखिए कितने विद्वान हैं वो। हालांकि दोनों पे जांच चल रही है। उनके एक मंत्री जो शराब मंत्री थे वो 8 महीने से जेल में है। अब उनके जो एक लठैत हैं, बाहुबली हैं, वो भी जेल में चले गए। तो अब क्या है इसमें, मैं क्यों कह रहा हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है कहां पे फेल हो रही है। इस केस में, शराब के घोटाले वाले केस में जो है सारे सबूत हैं, सारे सर्कमस्टांसेस एविडेंसेस हैं। इसने पैसा दिया, इसको दिया, जब दिया तब ये यहां पर था, सब कुछ है। लेकिन किसी के साथ पक्का सबूत नहीं है। पक्का सबूत माने कि कोई रंगे हाथ नहीं पकड़ा गया और वो पैसा कहीं किसी अकाउंट में ट्रेस नहीं हो रहा है। और इसीलिए माननीय केजरीवाल जी और उनकी जितनी भी ये नौटंकी पार्टी है, वो यही कह रहे हैं कि एक पैसा तो मिला नहीं। बात तो सही है कि इनके खातों में नहीं मिला। जैसा सब जानते हैं कि वो पैसा चुनाव में लगाया गया, एक तरफ से आया, दूसरी तरफ चले गया। उसके कोई सबूत नहीं दिए गए, नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि कोई रसीद मिलती नहीं है। किसी का पैसा दिया भी है, ये ट्रेल मिल भी गई, लेकिन ये रिश्वत का पैसा है या फेवर का पैसा है, ये साबित होना बड़ा मुश्किल हो रहा है। कोर्ट भी इस बात को जानता है, लेकिन उसकी भी अपनी सीमाएं हैं। वो देख रहा है, सब कुछ देख रहा है कोर्ट कि हाँ ये सब कुछ हुआ, लेकिन जो सबूत हमारे कानून के हिसाब से चाहिए वो अभी मिल नहीं पा रहे हैं। तो ये जो है इनकी स्थिति है। आप ये देखिएगा कि जब उस समय ये सिर्फ घोटाला ही नहीं कर रहे थे, बल्कि जब कोरोना में लोग बाग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे तो उसकी जमाखोरी भी कर रहे थे। इन्होंने सिलेंडर अपने यहाँ गैस की जमाखोरी कर दी और केंद्र सरकार से और ऑक्सीजन मांग रहे थे। जब कोर्ट ने ऑडिट करने की बात कही तो एकदम पलट गए कि हाँ हाँ नहीं, हमारे पास सफिशिएंट है और जिसको चाहिए हो, जिस राज्य को चाहिए हो, वो हमसे ले ले। तो ये लोग इस कदर, इनकी ये मानसिकता है। बाकी सबने देखा होगा, लॉकडाउन को उन्होंने तोड़वाया, उत्तराखंड, बिहार और ये सब लोगों को जो है बॉर्डर पे पहुंचा दिया कि आप अब अपने घर जाइए। जबकि सबसे ज़्यादा अगर कहीं फैला है तो इसी चीज़ से फैला है। तो ये मास्टरमाइंड है घोटालों के, और इन्होंने एक नया आयाम दिया है घोटालों के लिए। कल के दिन ये पार्टी नहीं रही, और मैं मानता हूं कि ये पार्टी नहीं रहेगी, क्योंकि ये जेल जाएं या ना जाएं, इनको सजा हो या ना हो, लेकिन देश का बच्चा बच्चा जानता है कि इन्होंने घोटाले किए हैं और हर चीज में घोटाले किए। जब केजरीवाल कहते हैं कि इन्होंने दसियों आरोप लगाए हैं, 30-34 इंक्वायरी करी है और हमें आज तक गिरफ्तार नहीं किया, तो उन्होंने इतना फूल प्रूफ वो किया है जो घोटाले किए हैं। और वो सही कह रहे हैं कि इनमें इनकी वो नहीं होगी, लेकिन जनता ये जानती है कि इन्होंने क्या क्या किया। सजा ना हो भले ही,
लेकिन जनता तक इस बात की पूरी खबर है। अभी इनके जो वो है बाहुबली संजय सिंह बड़ा वो कर रहे थे, धमका रहे थे मोदी जी को। जरा आप ये वीडियो देख लीजिएगा, फिर मैं आगे। ऐसी कायरता, दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री बताते हो अपने आप को, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के प्रमुख बताते हो अपने आप को, और लड़ किससे रहे हो? सर्वेश मिश्रा, विवेक त्यागी, अजीत त्यागी। हमसे लड़ो ना, हमसे लड़ो, हमारी जांच कराओ। उन लड़कों से लड़ रहे हो जिनको मैं कहता हूं यार इस मरीज को इस अस्पताल में दिखा दो, उस मरीज को उस अस्पताल में दिखा दो, उनसे झगड़ा कर रहे हो। मोदी जी बड़ा अफसोस हुआ, आप तो इतने ताकतवर आदमी है, आप मुझे पकड़ के जाइए, डालिए जेल में। हमारे साथ में रहने वाले लोगों को, उनको आप मुकदमे डाल, आप मुझे बुलाइए ना, ईडी वालों को कहिए मोदी जी मुझे बुलाइए, ये सारे कागज मैं लेके जाऊंगा। अभी आपने देखा ये वीडियो, किस ढंग से धमका रहे हैं। अरे मोदी जी, आप इनको जिनको आप पकड़ रहे हो, ये तो मेरे नौकर चाकर हैं, ये तो मेरा काम करते हैं, किसी को मैं वहां भेजता हूं, किसी को वहां भेजता हूं, इनको क्या कर रहे हो? हिम्मत है तो मुझे पकड़ के दिखाओ, मेरे पास ईडी को भेजो, मैं पेपर लेकर खड़ा होऊंगा। ठीक है, वक्त उसका आना ही था। तो वो ईडी आई, सारे सबूत लेकर के इनको कस्टडी में ले लिया। अब कोर्ट में भी जाकर के धमकाने लगे कोर्ट को, इररिलेवेंट बात है जिसका कोई चीज का संबंध नहीं है इन बातों से, और वहां पर भाषणबाजी करने लगे, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे। तो कोर्ट भी परेशान हो गया, तो कोर्ट में भी वो वही बात करने लगे जब पिछली तारीख में ये कहा था कि भाई देखो आप मीडिया से बात नहीं करोगे, और मीडिया को भी कहा कि इनसे कोई इंटरव्यू लेने की जरूरत नहीं है। उसके बावजूद जैसे ही पहुंचे तो इन्होंने अंडरस्टैंड बोलना शुरू कर दिया। और फिर कोर्ट में भी जो है ये और वो और अडानी और अंबानी और वो मोदी और अलाना फलाना जैसा आप भी चिढ़ गए। उन्होंने कहा अगर आपने यही सब करना है तो फिर आपके साथ आपको बजाय यहाँ पेश करने के वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू लाए, तो इनके दिमाग ठिकाने में आ गए। अब की बार जो ईडी की जो रिमांड खत्म हो रही थी, तो ये उम्मीद थी कि 2-4 दिन के लिए और वो मांगेंगे, रिमांड मांगेंगे। लेकिन जब संजय सिंह कोई जवाब नहीं दे रहा किसी भी बात का, तो ईडी ने कह दिया कि हमें इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि किसी बात का जवाब ही नहीं दे रहा। तो अगर जवाब ही नहीं दे रहा तो फिर हमने इसको यहां पे क्या करना है? तो संजय सिंह मनी मन खुश हो गए होंगे। लेकिन ईडी ने कहा कि हमारे पास पूरे सबूत है, ये हाँ करे या ना करे, लेकिन हमारे पास इसके पूरे सबूत हैं। और कोर्ट ने भी जाकर के सीधे तिहाड़ जेल भेज दिया, शायद 27 अक्टूबर तक के लिए, दिवाली मनाने के लिए मनीष सिसोदिया के साथ जो है साथ देने के लिए भेज दिया। अब कहानी क्या है कि इस घोटाले के सारे पात्र जेलों में हैं, सारी गवाहियां इनके खिलाफ है। देखिए, जो आर्किटेक्ट था वो तो थे मनीष सिसोदिया, और जो षड्यंत्र करता है वह है संजय सिंह। जहां पूरी लेन देन हुई, जहां सब कुछ हुआ, और उनके बीच पॉलिसी बनाने वालों के बीच और जिनको फायदा पहुंचाना था उनके बीच दलाल का काम कर रहे थे। जो वो शर्तें रख रहे थे कि इस पॉलिसी को ऐसा बनाओ वैसा बनाओ, तो वो जाकर के उनसे ये करवा रहे थे। तो ये जो है मेन जो है षड्यंत्र करता है इस पूरे घोटाले का। तो अब जाकर के कम से कम कुछ दिन तो, हालांकि हाईकोर्ट में गए, लेकिन कुछ दिन तो जबान बंद रहेगी। तो ये स्थिति ये है कि आगे क्या होता मैं कह नहीं सकता हूं। हो सकता है कि कोर्ट छोड़ ही दे, यद्यपि ऐसा लगता नहीं है। जैसे सबूत ईडी वाले दिखा रहे हैं, तो मनी ट्रेल तो मिल रही है, लेकिन रंगे हाथ पकड़ने वाली जैसी बात नहीं है। आपने अरविंद केजरीवाल के वीडियो देखे होंगे कि हम कट्टर ईमानदार, लेकिन ये व्यक्ति जो है इसे अब शर्म भी नहीं आ रही है, जबकि वो जानता है कि देश का बच्चा जानता है
कि इतने कम समय में इन्होंने बेईमानी की सारी हदें पूरी कर दी। आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। हम सब जानते हैं कि ईमानदारी का रास्ता बड़ा कठिन रास्ता होता है। आज अगर हम इन लोगों की तरह बेईमान हो जाएं, तो हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हम कट्टर ईमानदार हैं, इसी वजह से ये सारी समस्याएं आ रही हैं। इन लोगों ने यही, इनकी सबसे बड़ी दुखती रग यही है कि ये सर से लेके पैर तक भ्रष्टाचारी हैं और इन लोगों से हमारी ईमानदारी का काउंटर नहीं है इनके पास। इन्होंने हमें बदनाम करने की खूब कोशिश की। 8 साल हुए मुख्यमंत्री बने, 8 साल में इन्होंने मेरे 7 जन्म छान मारे, लेकिन इनको कुछ नहीं मिला। कोई भ्रष्टाचार नहीं मिला, कोई गलत काम नहीं मिला। अब पिछले 1 साल से इन्होंने नया राग अलापना चालू किया, शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला। लेकिन इनको इतनी रेड मारने के बाद भी चवन्नी भी नहीं मिली, इन लोगों को एक भी पैसा नहीं मिला। और मुझे पक्का विश्वास है कल के दिन ये पार्टी भले ही न रहे, लेकिन ये लोग भ्रष्टाचारियों को ट्रेनिंग देंगे, कोचिंग करेंगे, उससे पैसा कमाएंगे। आप ये लिख के मान लो। ये खाली पॉलिटिकल पार्टीज के लिए नहीं, बल्कि जो व्यापारी हैं वो इसको इनसे जो है सीख ले सकते हैं किस तरह घोटाला किया जाए। नटशल में मैं सिर्फ ये घोटाला कैसा, मैं नटशल में आपको बताता हूं। मान लीजिए आप एक पिक्चर देखने जा रहे हैं, कोई आपकी बहुत अच्छी पिक्चर जो आपको पसंद है कि ये देखनी है, आप चले गए और आपको वहां पर टिकट नहीं मिला। अब टिकट नहीं मिला तो आपको देखते हुए जो टिकट ब्लैक करते हैं वो लोग आपके पास आ जाएंगे और सीधे कहेंगे 500 के 2000, 500 के 2000, क्योंकि आपको आपकी जरूरत है, आपने देखना ही देखना है, तो आप 2000 दे देंगे। अब आप देखिएगा कि वो ब्लैक कर रहा है, कानून गलत है। आप घूस दे रहे हैं, कानून गलत है, लेकिन सबूत किसी के पास नहीं है। आप ये किसी को नहीं कहेंगे कि हाँ मैंने इसको पैसे दिए, और उसका तो बोलने का मतलब नहीं है। तो ये ट्रिक एक देखिए, दिमाग के ऊपर देखिएगा आप कि छोटी सी ट्रिक को किस ढंग से इन्होंने ऐसा वो कर दिया, इतने बड़े स्तर पर वो ले आए अपनी जानकारी को बढ़ाते बढ़ाते कि आज के डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी जो है इसके सामने फेल हो जाएगी। खैर अभी जो है कुछ दिन और है, अभी देखिए किसका नंबर आता, जो असली किंग पिन है। सवाल ये कि उस तक हाथ पहुंचते कि नहीं पहुंचते। इवन आपको ये जो शीश महल घोटाला है उसमें 6 PWD के अधिकारी फंसे हुए हैं और वो कोर्ट में भी गए अपनी जान बचाने के लिए। कोर्ट ने मना कर दिया कि आप कैट के पास जाओ। उनका कोई कसूर नहीं है, उन्होंने इसमें पैसे नहीं कमाए या जो भी उन्होंने वो किया होगा, क्योंकि उनको इंस्ट्रक्शन कहाँ से मिले वो सब सरकार ने दिए, केजरीवाल ने दिए, या वो जो जैन जो उसमें जेल में थे अभी तक, या ये जो है संजय सिंह, अना फलाना, ये सब जो है तो मर गए वो, जिन्होंने इनके कहने पर ये सारे कानून तोड़ दिए, सब कुछ ताक पे लगा दिया। अब वो 6 के 6 फंस गए। केजरीवाल ने तो हाथ झाड़ दिए कि मैं तो जानता नहीं हूं कि कब बना क्या बना, मैंने तो देखा तक नहीं है। वो ऐसे ही बोलेगा क्योंकि अब तक छुपा ही रहा था। ऐसे ही जो है अभी तक जितने भी पकड़े जा रहे हैं वो सब दाएं बाएं हैं। मेन कंस्पिरेटर, मेन किंगपिन सारे घोटालों का, एक घोटाले का सारे घोटालों का जो है अभी तक बचा हुआ है। अब ये देखना है कि क्या ये किसी कंक्लूजन पे पहुंचता है, क्या ये एक बहुत बड़ा स्कैम जो है सामने आता है, क्या इसका स्कैम में जो है सजा होती है या नहीं होती है। ये कानूनी दाव पेचों पे जो है निर्भर करता है, और जो न्यायपालिका है उसके रूप पर निर्भर करता है कि वो इसको किस रूप में लेते हैं। सब मान रहे हैं कि हाँ, वो लोग भी मान रहे हैं कि हाँ इसमें जो है ये घोटाला है, लेकिन सबूत किसको मानते हैं? जो ये ईडी वाले पेश कर रहे हैं, या जो इनके तो वही होंगे कपिल सिब्बल,
या जब ज़्यादा पड़ेगी तो अभिषेक मनु सिंघवी, ये सब आ जाएंगे इनको बचाने के लिए। अभी तो अभिषेक मनु सिंघवी है इसके, तो उनसे बड़ा जुडिशरी का खास आदमी एज ऑन आज जो है कोई नहीं है। तो देखते हैं किस तरह बचाते हैं। कईयों को बचाया इन दोनों ने मिल करके, अब ये किस ढंग से बचाते हैं। लेकिन जनता में संदेश साफ है कि ये घोटालेबाज है। आगे क्या होता है देखते रहिएगा। केजरीवाल तो कहते हैं कि हमसे डर करके और ये करके, आज वो जो इंडी गैंग में अगर हैं तो महज इसी वजह से कि क्या पता कब किसकी जरूरत पड़ जाए इनको बचाने के लिए। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करेगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद।